We are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो कल आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने या एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि भाई जो सीटेट या टेट्स की वैलिडिटी है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हैं जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उनको 7 साल से बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया जाएगा और ये रेट्रोस्पेक्ट में लागू होगा। एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। होपफुली आपको पता भी होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पहले से ही, मतलब पास्ट में जाकर के 2011 में अगर आपने अप्लाई किया है तो हम मान सकते हैं कि बस हो गया, अब आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है कोई भी टेट एग्जाम। इस पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, एग्जैक्ट क्या डिटेल्स हैं। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव अगर लिखा होता तो हम कहते कि भाई अब आगे आने वाले समय से। तो कई लोगों का ये डाउट है कि मैंने जनवरी 31 को जो एग्जाम हुआ था वो क्लियर किया है, क्या मुझे मेरा हमेशा के लिए वैलिड होगा, सर्टिफिकेट दोबारा आएगा या फिर रिन्यू किया जाएगा उसी को, क्या एक प्रोसेस रहने वाला है आगे और आगे आने वाली वैकेंसीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे बात करते हैं एक बार, ठीक, जो एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसी पे हम बात करेंगे। कल मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था और अगर आपने देखा हो तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है क्योंकि ऑब्वियस है जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एमएचआरडी को हटा करके नाम बदलने की बात थी। तो इन्होंने कहा है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी क्वालिफाइंग जो एग्जाम है आपका, उसको ये जो सर्टिफिकेट है टीईटी का, इसको एक्सटेंड किया जाएगा 7 साल से लाइफ टाइम तक। ठीक, पिछले कुछ टाइम से ये बात चल रही थी, अभी ये बिल्कुल हो गई है फाइनल। बट हमें कब तक नए सर्टिफिकेट्स मिलेंगे या क्या रहेगा इस पे जानना थोड़ा सा जरूरी है। विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011, यानी 2011 से ही ये जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो शुरू हो चुका है। भावी नहीं है, ये पूर्व में है जाकर के, यानी पास्ट में जाकर के। जिन्होंने 2011 से आज तक कभी भी कोई भी टीईटी एग्जाम क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल रहेंगे, उनको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बेशक उनके सर्टिफिकेट की डेट निकल गई हो या जो भी उनकी मान्यता थी, वैलिडिटी थी, वो निकल गई हो। इसके लिए उन्होंने एक पेपर शेयर किया था, एक इमेज शेयर की थी, इस लिंक पे जाकर के आप देख पाएंगे। यहाँ मैंने उसको मेंशन भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इसमें फिर डिटेल्स दी हुई हैं। इसमें हमारे काम की सिर्फ 2 ही बातें हैं। अगर हम देखें अभी यहाँ पर, एक बात तो यह है कि यही कि भाई 7 साल से बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि 2011 से आज तक आपने कभी भी, ये लागू हो जाएगा 2011 के सर्टिफिकेट से ही, ऐसा नहीं है कि आगे प्रोस्पेक्टिव वे में होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर, द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज विल टेक नेसेसरी एक्शन। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स, मान लीजिए यूपी एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां के भी टीईटी एग्जाम हुए हैं वो, और साथ में यूटीज, चाहे वो दिल्ली हो या बाकी जगह हो, वो क्या करेंगे, विल टेक नेसेसरी एक्शन। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूटीज में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो वहां की सरकारें हैं, वो देखेंगी जो वहां स्टेट में कंडक्ट कराती हैं अलग अलग टेट एग्जाम को, कि क्या नेसेसरी एक्शन लेना है। या तो रीवैलिडेट होगा आपका जो सर्टिफिकेट है या फिर एक फ्रेश टीईटी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, भाई पुराने को दिखा करके, या जो भी एक, अब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूटीज हैं, चाहे वो सीटेट के लिए सीबीएसई इन्फॉर्म करता है तो वो अपनी वेबसाइट पे डालें कुछ दिन में कि क्या प्रोसेस रहेगा, नए सर्टिफिकेट्स रिन्यू करेंगे या रीवैलिडेट कर देंगे पुराने कोई ठप्पा लगा करके। तो इसका पता हमें अभी कुछ दिन बाद चलेगा। तो इस चीज पे अभी बहुत ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज अलग अलग स्टेट में एग्जाम लेती हैं वो करेंगी। बाकी इसको पूरा भारत वर्ष में ही एक तरीके से लागू कर दिया गया है कि जो टेट एग्जाम है वो 7 साल ना होकर के पूरी जिंदगी तक क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे या वैलिड रहेंगे अगर मैं कहूं तो ये एक बेसिक बात है कि उन कैंडिडेट्स को जिनको ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं, रीवैलिडेट और इशू फ्रेश टेट सर्टिफिकेट्स टू दोज कैंडिडेट्स whose period of 7 years has already elapsed, he added। मतलब जिनकी 7 साल की समय सीमा खत्म हो चुकी है उनको या तो रीवैलिडेट किया जाए उनका सर्टिफिकेट या फिर फ्रेश किया जाए, फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाए। ये एक बेसिक बात चल रही है। सिर्फ 4 घंटे और, यू कैन डू दिस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बस 20 मिनट और, कम ऑन। क्लियर है बात। तो इसमें 2 ही बातें निकल के आती हैं कि एक तो ये लागू होगा आज से नहीं कि अब आगे वाले से होगा, नहीं, अगर 2011 से आज तक कभी भी आपने एग्जाम दिया है तो वो वैलिड ही रहेगा आपका सर्टिफिकेट। अब ये न्यू सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर पुराने को ही रीवैलिडेट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी जो डेट है वो निकल चुकी है। जैसे कल कोई कह रहा था 2013 में दिया था, 7 साल हो गए, तो अब क्या दोबारा देना होगा? तो उस केस में नहीं देना होगा। बस ये प्रोसेस कितना जल्दी होता है ये हमें जल्दी ही पता लग जाएगा।
है ना। तो अगर कोई फॉर्म फिलिंग भी हो रही है तो मैं अपना, अगर पर्सनल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी कि भाई कर दो, उस बेसिस पे अप्लाई अगर कर सकते हो तो बाद में जो होगा वो पता लग ही जाएगा। अगर लाइफ टाइम के लिए हो गया है तो फिर तो कौन रोक सकता है आपको। तो उस केस में आपको स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। बाकी अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, इतना रिस्क तो लिया ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात थी और इसके लिए हम सीबीएसई का भी इंतजार करेंगे। शायद नेक्स्ट मंथ हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए सीटेट का भी, या फिर जो स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश की जो भी आपकी यूपीटेट कंडक्ट कराती हैं जो एजेंसीज या सरकार वहाँ की, वो अपने वेबसाइट पे अलग अलग जगह पर अब ये बात क्लियर होगी। असम के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इतने मेल मुझे आ चुके हैं, जो मेल देखते हैं जो टीम मेंबर, वो भी मेरे को कई बार व्हाट्सएप कर चुके हैं, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम ही है सभी का। मैं खुद पर्सनली इतने सारे कॉमेंट्स पढ़ चुकी हूँ कल। एक बार मैं देखती हूँ इस पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसा मैं पहले इन्वॉल्व होकर के देख चुकी हूँ चीज़ों में, है ना। सिवाय परेशानी के कुछ और निकल करके आता नहीं है, बट लेट मी चेक व्हाट कैन आई डू, है ना। ठीक है, फिर यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें टेंशन वेंशन लेनी नहीं है।